बरेली में भूमि माफिया की अवैध प्रॉपर्टी पर उत्तर प्रदेश सरकार का चला चाबुक। भूमि माफिया की अवैध निर्माण अधिनियम जमीनों पर व बारात घर पर चला बुलडोजर। योगी सरकार के एक्शन में आते ही सिलेंडर करने को हुए मजबूर। प्रशासन और शासन का ताबड़तोड़ एक्शन। चारों तरफ बरेली में अवैध कब्जे वाली जमीनों पर, अवैध निर्माणों पर बाबा का चल रहा बुलडोजर। भूमि माफिया थर थर कांप रहे हैं। यहाँ पर है किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वह क्यों ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। भू माफिया राणा ने कहा कि मैं शायद अंधभक्त हो गया था, अब मेरी आंखें खुली है कि अवैध कब्जा करने वालों के साथ सरकार इसी तरह कार्रवाई करेगी। सारी हैंकड़ी निकल गई और सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया बाबा बुलडोजर ने। सरकार अवैध निर्माण को नहीं बर्दाश्त करेगी, खासकर जब शहर में दहशत का माहौल बनाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही हो। यह योगी सरकार का सबसे ताबड़तोड़ और जबरदस्त एक्शन है। ना हिंदू से ना मुस्लिम से योगी को नफरत है तो माफिया प्रस्ती से। अब सभी भूमि माफिया दहशत में आ गए हैं। आगे ढूंढ ढूंढ कर जितने भी इस गैंगवार में शामिल हैं सभी के अवैध निर्माण ऊपर चलेगा बाबा का बुलडोजर। BSN लाइव से बरेली पूर्व ITBP तानसिंह की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लोकेशन चेक करानी पड़ेगी हमारी। लोकेशन चेक करानी पड़ेगी। अगर राजीव राणा वहाँ पर दिख जाए, हम लोग गौरी संजय रावे कोई भी आपको दिख जाए तो आप हमें जो सजा देंगे हम लेने को तैयार है। अगर आपको कोई भी दिख जाए उनमें से एक शख्स, क्योंकि मेरे छोटे देवर के अलावा कोई वहाँ नहीं था, कोई भी वहाँ नहीं था। चंदू पंडित ने ही जो भी कराया वो चंदू पंडित ने किया। अगर वो गुनहगार है तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बस इतने चाहते हैं कि हाँ बस न्याय मिलना चाहिए तो न्याय मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अभी खुद अपने मन से अपनी मर्जी से सरेंडर कराया। मेरा नाम कोमल राणा है, मैं राजीव राणा की पुत्री हूँ और मैं राजीव राणा की पत्नी हूँ, तारावती। और कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। मेरा मकान मीडिया प्रूफ था जो तोड़ा गया है और ये हमें सिला बीजेपी का अनुभव होने का होटल था, वो भी मेरा मीडिया प्रूफ था। कम से कम मुझसे कागज तो मांगते हैं कि हम मुझे कागज दिखाओ लगे। मुझे मेरे तो घर पे पैर ऐसे बढ़ा लगे, मैं घर में घुसी नहीं सकती थी, इतना कराया जा रहा था हमारे लिए। हमारे घर के अंदर प्रॉपर्टी के सारे कागज है, हमको सब कुछ दिखाने को तैयार है। हमसे मांगते कि हाँ ये चीज चाहिए, हमसे किसी ने कुछ नहीं मांगा सिवाय हमारे घर पे बुलडोजर चलाने के अलावा। किस नेता के समर्थक थे? किसी नेता के समर्थक नहीं। नेतागिरी का शिकार हुए, हम नेता के समर्थक नहीं। हाँ, हम नेतागिरी का किसी की दोस्ती का, हम किसी की दुश्मनी के शिकार हुए। बस पप्पू भड़कल की दोस्ती के और पप्पू गिरधारी की दुश्मनी के शिकार हुए हम। किसकी? पप्पू गिरधारी की दुश्मनी और पप्पू भड़कल की दोस्ती के शिकार हुए हैं। बस इन दोनों की दुश्मनी आपस में थी, इन दोनों के शिकार हम हुए। इन दोनों की दुश्मनी हमें लेकर डूबी और हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मीडिया। और हमें जहाँ इंसाफ मिलेगा वहाँ जाएंगे। हमें तो कम से कम हर दरवाजा खटखटाएंगे, जहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा वहाँ जाएंगे। क्योंकि इंसाफ तो जरूरी है, क्योंकि हम तो सारे कागज दिखाने को तैयार है ना। इंसाफ के लिए ही इंसान हम तो सारे कागज दिखाने को तैयार। आप मुझे घर में जाने देते, मुझसे कहते हैं आप घर में जाओ, मैं तो यहाँ पर थी भी नहीं।